शीतला माता की कहानी। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के सारे शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पे खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माया ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसके पूरे शरीर को बहुत ही ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू बैठ जा, मैं तेरे सिर के जो बाल बिखरे हुए हैं मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने लगी। जब वो बालों में कंघी कर रही थी तो अचानक कुम्हारन ने देखा कि उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे एक आँख छिपी पड़ी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता ने 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, सब तरफ गरीबी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए उस गधे पर बैठ गई और हाथ में एक झाड़ू लिया और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से दूर कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे, उस पुरुष पर भी आप ठंडा जल चढ़कर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें। उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं तुझे सब देती हूँ। बेटी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर केवल कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की सारी दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे शीतला माता ने उस कुम्हारन के दुख दूर किए, जो भी सच्चे मन से माँ की इस कथा को सुनेगा और सुनाएगा, माँ उसके सारे दुख दूर करेगी।